गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं व्याकरण पाठ 7 सर्वनाम के प्रश्न उत्तर। कल की वीडियो में बेटा हमने सर्वनाम के बारे में जाना, उसके भेदों के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सर्वनाम की परिभाषा बताइए। सर्वनाम की परिभाषा मतलब सर्वनाम को डिफाइन करना है, सर्वनाम के बारे में बताना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, उसे, आपका, वह आदि, ये सारे ही सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? नाम बताइए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कल के वीडियो में मैंने आपको ये सारे ही भेदों के बारे में डिटेल में बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा सर्वनाम होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, बोलने वाला अपने लिए करता है या सुनने वाले के लिए करता है या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिसके बारे में बात की जा रही है। अर्थात जो शब्द श्रोता के लिए, वक्ता के लिए और अन्य पुरुष के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करें या उसके बारे में बताएं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यह मेरा घर है, तो यह बिल्कुल कन्फर्म है कि मैं इसी घर की बात कर रही हूँ, ये मेरा घर है। तो जो बात बिल्कुल वहाँ पे पक्का है, शब्द क्लियर है, निश्चित है, तो वहाँ पर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक, जहाँ पर बिल्कुल निश्चित नहीं होता है, डाउट होता है बात में, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैंने कल बताया था कि बाहर कौन खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है ना, पानी में कुछ गिर गया, निश्चित नहीं है, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो दो अलग अलग बातों का संबंध आपस में जोड़ते हैं। इसके उदाहरण होते हैं जो, सो, ज्यों त्यों, ज्यों ज्यों त्यों त्यों, है ना, जिसने, उसने, जिसका, जिसकी, उसकी। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक में जिन प्रश्नों का, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक। जैसे क्या, किसने, कौन आदि। और निजवाचक होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वो कहलाते हैं निजवाचक। निज का अर्थ ही होता है अपना। तो ये है 6 भेद सर्वनाम के। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? तो देखो बेटा, ये जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अब हमने उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में अंतर बताना है। तो देखो, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, जिन शब्दों का प्रयोग, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, हमने, उसे आदि। जो अपने लिए प्रयोग कर रहा है, वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है तो वो कहलाते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मध्यम पुरुषवाचक कौन होते हैं? कौन से शब्द होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात को सुनने वाले के लिए किया जाता है, जो श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम, तुम्हारा, आपका, आप, ये मध्यम पुरुषवाचक के उदाहरण हैं। ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा दीजिए।
जो हमने 6 भेद पढ़े थे उनमें से संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा बतानी है। तो संबंध देखो नाम से ही पता चल रहा है, संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग बातों का आपस में संबंध जोड़ते हैं, आपस में संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, जिसने उसने आदि, ये सारे संबंधवाचक के सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब इसका देखिए एक और उदाहरण देखिए वाक्य में, जो करेगा सो भरेगा। तो जो और सो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं, करेगा भरेगा। तो ये कैसे शब्द हैं, जो और सो, ये हैं संबंधवाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, ये दो अलग अलग बातों को जोड़ रहे हैं दोनों शब्द। तो जिसकी और उसकी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये थे बेटा पाठ 7 सर्वनाम के प्रश्न उत्तर। सभी बच्चे इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ ही साथ इन्हें याद भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।